अवेलेबल हो जाएगा। इसके साथ साथ आपको एक लैंप या दिया चाहिए। आप दिया जला सकते हैं देसी घी का, आप कैंडल जला सकते हैं। इसके साथ में आपको ग्रीन तारा मंत्र चाहिए, 2 शीट्स ऑफ पेपर चाहिए और 2 कलर के पेन लेंगे। इस बार एक ब्लू कलर का पेन लेंगे, एक ब्लैक कलर का पेन लेंगे, यानी एक एक्टिविटी ब्लैक कलर के पेन से करनी है, यानी स्याही ब्लैक होनी चाहिए और दूसरे पेन की एक्टिविटी ब्लू कलर के पेन से करनी है, उसकी स्याही ब्लू कलर की होनी चाहिए। इसके अलावा शायद आपको माचिस की ज़रूरत पड़ेगी और आपको एक प्लेट या एक ऐसी स्टील की प्लेट या मिट्टी का ऐसा सकोरा सा लेना है जिसमें आप वो बर्न करके डालेंगे, जिसको हमें बाद में फ्लश करना है। हो गया जी ये सब का सब। ग्रीन तारा मंत्र कहाँ से मिलेगा उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, ये मेरे ऑलरेडी चैनल पे है। आप उस मंत्र को इस बार यूज़ करेंगे। नवरात्रा जस्ट खत्म हुए हैं और हम दशहरे की एनर्जी में आ रहे हैं, ऐसे में ग्रीन तारा मंत्र का यूज़ करना हमें बहुत बेनिफिट देगा। चलिए जी, अब सबसे पहले हम बैठते हैं और क्लेंजिंग करते हैं, यानी कोई भी टूल जो क्लेंजिंग का है उसको बर्न करेंगे। बर्न करके आप उसको अपने आसपास एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। उसको घुमाने के बाद आप अपने आप से भी बोलेंगे और यूनिवर्स को भी ये बोलेंगे कि मैं जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है उसको क्लीन कर रहा हूँ, उसको अपनी ज़िंदगी से दूर कर रहा हूँ। मेरी जो स्पेस है जहाँ मैं बैठकर ये एक्टिविटी कर रहा हूँ वहाँ केवल और केवल अब सकारात्मक ऊर्जा रहे, पॉजिटिव एनर्जी रहे, और उस पॉजिटिव एनर्जी के साथ जुड़ते हुए मैं अपनी लाइफ को बेटर करने की चेष्टा कर रहा हूँ। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि नेगेटिव एनर्जीज को दूर कीजिए और मेरी हेल्प कीजिए कि मैं उस पॉजिटिविटी को अपने अंदर इन्फ्यूज कर पाऊँ, अपनी लाइफ का पार्ट बना पाऊँ। क्लेंजिंग कट का जो टूल है वो आप यूज कर सकते हैं खुद के लिए, अपने रूम के लिए, और आप पूरे घर में भी घूम के नेगेटिव एनर्जीज को क्लेंस कर सकते हैं अगर आप चाहें। कोशिश कीजिए, जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, एक पर्टिकुलर जगह पर ही बैठ के ये एक्टिविटी कीजिए, हर बार जगह मत बदलिए, बिकॉज जिस कमरे का कोना या मंदिर या जहाँ भी आपके प्रेयर रूम है या आपका जो एरिया है जहाँ पे भी आप प्रे करते हैं वो उस एनर्जी के साथ भरपूर होता है, तो वो एनर्जी करने में आपके लिए आसान हो जाएगा, ईजी हो जाएगा और आपको उसका इफेक्ट जल्दी और बेटर मिलेगा। अब ये करने के बाद अब हमें एक पेपर की शीट निकालनी है और लेना है काले वाला पेन, यानी ब्लैक कलर का पेन। हमने लिस्ट बनानी है आपकी किस चीज़ की, वो क्वालिटीज़ की जो आपको लगता है ये आपके लिए नेगेटिव है। चाहे किसी से क्रिटिसिज्म मिला हो, यानी पेरेंट्स का क्रिटिसिज्म है, सिबलिंग्स का है, पीयर का है, बॉस का है, स्पाउस का है, आपका खुद का क्रिटिसिज्म। बिकॉज बहुत बार मैनिफेस्टेशन में मोर देन व्हाट वी से इज मोर देन व्हाट वी स्पीक फ्रॉम इन योर हेड। तो जितनी चीज़ें हम बार बार दिमाग में बोलेंगे वो मैनिफेस्ट होने लगती हैं और हम अपने आप को एग्जैक्टली उसी तरह से डिस्क्राइब करने लगते हैं। तो आपको कोई इसमें जज नहीं करना उनकी किसी स्टेटमेंट को। आफ्टर ऑल हम सब में कुछ ना कुछ फ्लॉज होते हैं और ये हमारा ग्रोइंग का पार्ट है, यानी स्पिरिचुअलिटी का ग्रोथ का पार्ट है, राइट। ये सेंटेंसेस जो आपके माइंड में हैं, शायद जैसे कि बहुत आपको बार बार बोलते होगे तो आप अनहैप्पी फील करते होगे, या ऐसे लगता होगा जिंदगी तो बहुत डिफिकल्ट है, या आपको ऐसे लगता होगा आपके पास तो कुछ है ही नहीं, मतलब ना पैसा है, ना इज्जत है, ना शोहरत है, आप कहीं ज़िंदगी में स्टक हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो। वो सारे नेगेटिव स्टेटमेंट्स जो आपके परिवार में से किसी ने कहे हैं, या आपके बड़ों ने कहे हैं, या आपके घर में ही लोग हैं जिन्होंने कहे हैं, या आपके सो कॉल्ड फ्रेंड्स ने कहे हैं, वो सबको जब जब आप रिपीट करोगे वो अनडिजायर्ड सिचुएशंस को बार बार लेकर आएंगे। जब तक आप अपनी थिंकिंग को चेंज नहीं करोगे आपकी ज़िंदगी चेंज नहीं होगी। तो पहले उस पेज पे हम 5 सेंटेंसेस लिखते हैं। मैं आपको कुछ एग्जांपल देती हूँ। लिखना तो आपको है, बिकॉज आपको पता है कि क्या सेंटेंसेस हैं जो आपके लिए नेगेटिव बोले जाते हैं। जैसे आप बहुत पतले हैं, या आप बहुत मोटे हैं, या आपको ऐसे बुलाया जाता है, अरे मोटी सुन, या तुम तो अच्छी बिल्कुल नहीं दिखती हो यार, तुम तो कुछ मेकअप करके ही आया करो, इस तरह से अगर कोई बोलता है। या आपको ऐसे बोला जाता है, दूसरों को देखो तुम्हारी उम्र में वो कितने सक्सेसफुल हो गए, इतनी बढ़िया नौकरी मिल गई और तुम अभी तक बस अप्लाई अप्लाई करे जा रहे हो। या दूसरे दोस्तों को देखो, उनके घर में 2-2 गाड़ियां हैं, तुम्हारे पास तो एक स्कूटर भी नहीं है। इस तरह की बातें कही जाती हैं। कहा कुछ भी गया हो, जो आपको कहते हैं ना प्रिक चुभती हैं, सुइयों जैसी बातें, वो यहाँ लिख डालिए। 1 लिखनी है, 2 लिखनी है, 5 लिखनी है, 10 लिखनी है। वेल मैंने कहा 5, आप कितनी मर्जी लिख सकते हैं। अब ये मत कहिएगा कि मैम हम तो पूरी किताब लिख सकते हैं, इतना ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आप ऐसा कुछ है तो इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा खुद को सेल्फ वर्थ 0 मानते हैं और उसमें से आपको बाहर निकलना ही हो। ये लिखने के बाद आपको उनको बड़ा सा क्रॉस लगाना है और क्या करना है, लिखना है बड़ा बड़ा, आई रिलीज, आई लेट गो।
ये लिखने के बाद आप उसको देखेंगे और देखने के बाद आपने क्रॉस तो लगा दिया, अब आपको अच्छे से उसको फाड़ना है। फाड़ने के बाद आपने उसको बर्न करना है। बर्न करने के बाद आपने उन एशेस को फ्लश करना है। ये हो गया पार्ट 1 इस एक्टिविटी का। अब फ्लश करके आ गए और फेंक दिया उसको। अब वापस आके आपने सेकेंड शीट उठानी है, लेकिन आए उससे पहले आप अच्छे से हाथ धो के आइएगा, बिकॉज मैं चाहती हूँ अब नेक्स्ट एनर्जी में घुस रहे हैं जो आपकी न्यू यू बनाने वाली एनर्जी है। तो आप अच्छे से हाथ धोकर आएंगे। हाथ धोने के बाद आप मुंह पे छपके भी मार सकते हैं, वापस आएंगे और चलाएंगे ग्रीन तारा मंत्र, बिकॉज इस एनर्जी में हम अब बैठेंगे। ग्रीन तारा मंत्र चलाकर आप थोड़ी देर के लिए ध्यान लगाएंगे और विजुअलाइज करेंगे कि हे चंद्रमा, आप इतने करीब हैं, अब इस समय मैं आपको अच्छे से देख पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि आपकी एनर्जी से मेरा इमोशनल इक्वेशन चेंज होने लगे। मैं एक नई जर्नी आज से शुरू करने लगा हूँ या करने लगी हूँ। मैं अपने आप को एक न्यू वर्जन में, बेटर वर्जन में और बहुत बेहतरीन वर्जन में अपनी करंट रियलिटी एंड सिचुएशन को देखता हूँ। तो हम 5 सेंटेंसेस मैं बोलूँगी, आपको जो दे रही हूँ लिख के, आप हर एक सेंटेंस का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। स्क्रीनशॉट लेने के बाद आप इनको सेम लैंग्वेज में या फिर हिंदी में या जिस लैंग्वेज में आप कंफर्टेबल हैं उस लैंग्वेज में आपको वो लिखने हैं। आप सेम टू सेम भी लिख सकते हैं, आप इनमें से 1 या 2 भी लिख सकते हैं, आप आधा भी लिख सकते हैं। तो थोड़ी देर के लिए मंत्र सुनना है, मेडिटेट करना है और स्टार्ट करना है। तो पहली एफर्मेशन लिखते हैं, I am thankful for the good, for the bad, and everything in between. I am grateful for the lessons, for the blessings, and everything I had to go through to become who I am today. I'm getting started on a new journey from today. Second sentence, I am finding the light in my current situation. Instead of looking for flaws and brokenness, I'm seeing opportunities and possibilities. Good things become great when I put my energy in appreciating and building it up. Third sentence, I respect myself and I know my worth. I lead by example and show how it is done. Chautha sentence, I am at peace with my life. I am at peace with my past. I am at peace because I am finally allowing myself to be my best version. Or panchwa sentence, I have everything that I need. The actions that I am taking are moving my passions and dreams forward. I let go what is out of my control and trust that divine is support is guiding me. लिख लिया आपने। जैसे मैंने 5 इंग्लिश में बोल के बताए हैं, आप इनको हिंदी में भी लिख सकते हैं, आप इनको अपनी किसी भाषा में भी लिख सकते हैं। ट्रांसलेटर से आप ट्रांसलेट करवा लीजिएगा, गूगल ट्रांसलेट कर देगा आपको और करके दे देगा इन सेंटेंसेस को अपनी भाषा में। अब अपना खुद का फील लिखना चाहते हैं तो आप वो भी लिख सकते हैं। अब ये जो आपने लिखा है इसको ब्लू इंक से लिखा है हमने, ये कंसिस्टेंसी के लिए यूज कर रहे हैं। लिखने के बाद आपको इसको वहीं जिस जगह आपने बैठ के प्रे किया है वहीं पे छोड़ना है और मैं कहूँगी एक छोटा सा म्यूजिक लगाना है आपने, और म्यूजिक के बाद आप उस पर थोड़ी देर थिरक सकते हैं। कुछ पेपी म्यूजिक होगा तो बहुत अच्छा होगा, बिकॉज ये जब भी हम अपनी बॉडी को एजाइल या एक्टिव करते हैं या मैं कहूँगी डांस कर रहे हैं, थिरक रहे हैं, तो क्या हो रहा है, जो एनर्जी काम की नहीं थी वो शेड तो हो ही गई, पॉजिटिव एनर्जी आ गई। अब उसके साथ आपको इन्फ्यूज होना है। इसको रात भर वहीं रहने दीजिएगा। अगले दिन सवेरे इस शीट को उठाइएगा और अपना मिरर, जहां भी आपका ड्रेसिंग टेबल है, जहां आप रोज अपने आप को देखते हैं तैयार होते हुए, वहां पे इसको टेप से चिपका दीजिएगा। मैं चाहती हूँ अगले 21 दिन तक बोल बोल कर मॉर्निंग में और रात को सोने से पहले आप इन सारे सेंटेंसेस को पढ़ेंगे। 21 दिन के बाद इस पेपर को चाहे तो वहीं लगा रहने दीजिए, नहीं तो आप निकाल सकते हैं और उतारने के बाद इनको बर्न करके इसकी जो एशेज है ना उसको हवा में उड़ा दीजिएगा। ये एक बहुत 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 कमाल का तरीका है जिससे हम अपनी नई रियलिटी में घुस सकते हैं। इस एक्टिविटी के साथ साथ अगर आपको ऐसा लगता है कि आपको कुछ बहुत कमाल का मैनिफेस्ट करना है, भले ही वो दिवाली